जय श्री राम, जय गौ माता। मैं गौरव, सनातनी हिंदू, बजरंग वाहिनी दल प्रदेश सचिव उत्तराखंड। दोस्तों, आज के समय में देश के अंदर कुछ ऐसी छोटी छोटी पार्टियां बनी हुई हैं, कुछ ऐसे छोटे छोटे संगठन बने हुए हैं जो लगातार हिंदुत्व को टारगेट कर रहे हैं। जो पार्टियां बनी तो है हिंदुत्व के नाम पर, लेकिन लगातार टारगेट करने का काम कर रही है हिंदुत्व को लेकर, जिसमें मैं कहता हूं, हालांकि कहना चाहता हूं श्री श्री 108, लेकिन मैं कहता हूं कि मोहम्मद 1008 चंद्रशेखर रावण जी, नगीना सांसद महोदय, आप यही काम कर रहे हो हिंदुत्व को तोड़ने का, और आपके द्वारा स्थापित करी गई आपकी भीम आर्मी भी यही काम कर रही है कि लगातार हिंदुत्व को तोड़ने का काम कर रही है। ये एक बात क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जहां पर अपराधी मुस्लिम होता है, अन्याय करने वाला अपने हरिजन भाइयों और जाटुओं के साथ में, अपने चमार भाइयों के साथ में अपराध करने वाला, अन्याय करने वाला यदि मुस्लिम हो तो वहां तुम्हारी अम्मा मर जाती है, वहां तुम कभी सामने नहीं आते हो। मैंने आज तक नहीं देखा तरुण खटीक जो दिल्ली में कांड हुआ था उत्तम नगर में, उसके लिए बोलना आपकी मजबूरी बन गई थी, क्योंकि वो नेशनल लेवल का मुद्दा बन गया था। उसको छोड़कर देश के अंदर एक भी मुद्दा ऐसा नहीं हुआ है जहां पर दलितों के ऊपर अत्याचार हुआ है और करने वाले मुस्लिम हैं, और आप कहीं पर जाके बोले हो? नहीं बोले हो भाई। क्यों नहीं बोले हो? इसका सीधा सीधा सा मतलब है कि आप मुस्लिम समाज की वोट को हड़प कर सत्ता परिवर्तित करना चाहते हो। और मेरा ये चेतावनी आपको है और ये सलाह भी है कि इस देश के अंदर हिंदुत्व को साथ में लेकर जो नहीं चला है, कभी भी वो सत्ता में नहीं रहा है। नेशनल कांग्रेस पार्टी ने आज तक हिंदुओं का पागल बनाया है, लेकिन हिंदू समझते थे कि वो हिंदू हित की पार्टी है, इसलिए वोट देते चले गए, क्योंकि उस समय सोशल मीडिया नाम की कोई भी ऐसी चीज नहीं थी। लेकिन आज के टाइम पे सोशल मीडिया है, सबकी सच्चाई दिखाते हैं। अभी 2025-26 के कुछ मुद्दे मैं आपको अपने रुड़की क्षेत्र के गिनवा दूंगा भाई। डाडा जलालपुर में घटना हुई, दलित परिवार के ऊपर मुस्लिमों ने अत्याचार किया। भीमराव अंबेडकर साहब, बाबा भीमराव अंबेडकर साहब की जयंती निकालने वाले अपने दलित परिवार के ऊपर पथरावबाजी हुई। वहां पर बजरंग वाहिनी दल पहुंचा और उसने न्याय दिलाया। कहां मर गई थी तुम्हारी भीम आर्मी और कहां मर गई थी तुम्हारी आजाद समाज पार्टी? तुरंत बाद धनौरी के अंदर, रुड़की के अंदर धनौरी एक क्षेत्र पड़ता है, धनौरी के अंदर मुस्लिम परिवार ने हिंदू दलित परिवार के ऊपर अत्याचार किया, मार पिटाई करी। कहां मर गई थी तुम्हारी भीम आर्मी और कहां मर गई थी तुम्हारी आजाद समाज पार्टी? कहां मर गया था तुम्हारा हिंदू हित? कहां मर गया था? अभी जस्सी स्पोर्ट एकेडमी में हिंदुओं के साथ में मुस्लिमों ने अत्याचार किया। हम लोग वहां पर पहुंचे, छाती ठोक के पहुंचे वहां, और अगले ही दिन पहुंच गया महक सिंह। इतना बड़ा बवाल अपने आप को समझना है। महक सिंह पहुंच गया, भीम आर्मी का कार्यकर्ता, झबरेड़ा विधानसभा से वो अब तक इस बार क्या करने वाला है, विधायकी लड़ने वाला है। वो कहां पहुंच गया? मुस्लिमों के सपोर्ट में पहुंच गया कि तुमने सही किया। तो मैं जानता हूं कि ये पार्टी और यह संगठन मुस्लिम पार्टी को, मुस्लिम लोगों को साथ में लेकर चलने वाली है और हिंदुओं का विरोध करने वाली है। प्रमाण है भाई इस चीज के। जस्सी स्पोर्ट एकेडमी का मामला किससे छिपा हुआ है लक्सर के अंदर? मुझे बताइए किससे छिपा हुआ है? और ये भड़वा महक सिंह अगले ही दिन पहुंच गया वहां पे मुस्लिमों के साथ में, बजरंग वाहिनी दल, हिंदू वाहिनी दल, ये सब वो सब के बारे में बात किया। एक शब्द भी नहीं बोला मुस्लिमों को कि तुमने गलत किया है। बेल्टे मारी है उन लोंडों को, तुमने बेल्टों से मारा है, तुमने डंडों से मारा है, तुमने वीडियो प्रूफ सब कुछ है उनका। और ऐसे ही थानेदार हो गए वहां के, पैसा खा के बैठ गए विधायकी के उसमें अंडर में आके। हम लोग पहुंचे थे वहां। तो भाई साहब, यह पार्टी और यह संगठन मुस्लिम सपोर्टर है और हिंदू विरोधी है। और दलित भाइयों से मैं कहना चाहता हूं, जितने भी दलित भाई इस भड़वे के साथ में जुड़े हुए, छोड़ दीजिए भाई। ये आदमी आपके समाज को, हमारे हिंदू समाज को तोड़ने के लिए आया है। ये भी नहीं पता कि उसका नाम क्या है, मजीद खान नाम है कि चंद्रशेखर रावण नाम है, कोई नहीं जानता है। किसके चक्कर में आ रहे हो आप लोग? किसके चक्कर में आ रहे हो? और चंद्रशेखर रावण ने भी कुछ ही दिनों पहले चैलेंज किया था, जिसने एक नाम मैं नहीं जानता, शायद चंद्रमोहन करके नाम है, एक क्रांति गुरु है जिन्होंने अपने मनुस्मृति के दम पर
कुछ दलितों को ब्राह्मण बना दिया, जनेऊधारी ब्राह्मण बना दिया। तो उसकी वीडियो आई थी चंद्रशेखर रावण की, वो कह रहा था कि मैं जाऊंगा वहां, देखूंगा, मिलूंगा उनसे। अब तक तेरे पास में मिलने का समय नहीं आया, और जिस दिन तू वहां पहुंचेगा तो ये जूते से मारेंगे वो लोग। पहुंच के तो दिखा वहां जरा, जूतों से मारेंगे तुझे वहां वो लोग, क्योंकि तूने हिंदुत्व को जोड़ने का काम नहीं, तूने हिंदुत्व को तोड़ने का काम किया है। और इस देश का इतिहास समझ लेना, जो पार्टी हिंदुत्व को साथ लेकर चली है वही सत्ता में आई है। और यदि तुझे लगता है कि दलित लोगों की वोट लेकर, मुस्लिमों की वोट लेकर तू सत्ता स्थापित कर लेगा, तो ये सबसे बड़ी तेरी गलतफहमी है। तू केवल और केवल बीजेपी को जिताने की प्लानिंग कर रहा है। किसके थ्रू? तेरी गलतफहमी के थ्रू। क्योंकि तुझे लगता है कि मुस्लिम वोट को मैं ले लूंगा, दलितों का वोट मैं ले लूंगा, मेरी पार्टी सत्ता में आ जाएगी। नहीं आएगी। इनकी वोट तू काट देगा। बीजेपी सब सत्ता में आ रही है, आंकड़े उठा के देख ले। उधर से AIMIA लगाया, ओवैसी वाली पार्टी लगी हुई है, उधर से ये सपा वाले लगे हुए, उधर से बसपा वाले लगे हुए, और एक तरफ तू आ गया। हिंदू जाग चुका है, और खासकर दलित समाज जाग चुका है कि तू उनका शोषण कर रहा है। भाई समझ जा चंद्रशेखर रावण, मेरे छोटे या मेरे बड़े भाई समझ जा। अगर राजनीति में लंबा खेलना है तो हिंदू मुस्लिम करना छोड़ दे। और हिंदू मुस्लिम तक सही था, लेकिन तू अभी हिंदुओं को तोड़ना शुरू कर रहा है। ये बात ठीक नहीं है, ध्यान रखना मेरी बात को। लपेटे में आ जाएगा बहुत जल्दी। और तू हर किसी पे SC/ST एक्ट लगाने की बात करता है ना, कि SC/ST एक्ट लगा दूंगा। लगा ले, मेरे ऊपर लगा ले भाई, चैलेंज है तुझे, मेरे ऊपर SC/ST एक्ट लगा ले। लगा तू, कितना SC/ST वाला है लगा, प्रूफ है तेरे पास में, लगा तू। तो ऑफिसर्स को बोलता है भाई, ऑफिसर्स को बोलता है ये आदमी कि SC/ST एक्ट लगा दूंगा, तो ये वहां कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। टकरा रो बे भाई साहब, मिट्टी में मिल जाए एक दिन। ध्यान रखना मेरी बात को। जय श्री राम, जय गौ माता।